लॉ ऑफ डोमिनेंस और प्रभाविता प्रभाव, आप समझ सकते हैं ये शब्द खुद ही अपने आप में ये चीज बता रहा है कि ऐसा नियम जो जिसमें कि कोई एक चीज है जो अपना प्रभाव बहुत ज्यादा छोड़ रही है। ठीक है, तो इसमें क्या है, यह एक संकरण के प्रयोग में जब एक ही लक्षण के दो विरोधी गुणों वाला लक्षण एक ही है, चाहे तो वो फूलों का रंग या बीजों का आकार या लंबाई, ठीक है, इसमें से कुछ भी है पर लक्षण एक ही है। जैसे मैंने आपको बताया था जीन एक ही है लेकिन उसके अलग अलग हमने अलील जो पढ़े थे। तो दो विरोधी गुणों वाले पौधों के बीच जब संकरण कराया जाता है तो जो प्रथम पीढ़ी में जो गुण प्रदर्शित होता है वो प्रभावी, जो अपने आप को प्रदर्शित कर पाता है, जिसने अपने आप को प्रभावित कर लिया वो है प्रभाविता का नियम। मतलब लंबाई में जब हमने एक लंबा और एक बौना पौधा लिया था तो हमें जो पहली पीढ़ी प्रथम पीढ़ी मिली जिसको F1 कहते हैं, उसमें हमें सारे पौधे कैसे मिले, हमें सारे पौधे लंबे मिले। अब यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही हूं कि वो समयुग्मजी है या विषमयुग्मजी है, वो छोड़ दीजिए, वो बाद में। पर जो प्रभाविता का नियम है, वो प्रभाविता का नियम यही कहता है कि जो गुण या कारक इसमें प्रकट हो जाता है और दूसरे गुण को दबा लेता है, उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देता है, उसे हम कहते हैं प्रभावी गुण या कारक। उन्होंने इसको कारक कहा था। तो जो दो एक लक्षण के दो विरोधी गुण लिए हमने, अगर हम दोनों लंबे लेंगे तो फिर हमें कोई भी ऐसा नतीजा नहीं मिलेगा। हमें एक लंबा और एक बौना लिया है, विरोधी गुण लिया है हमने, जब उनका संकरण कराया तो ही हमें क्या मिला, हमें मिला एक गुण जो कि अपने आप को या कारक जो अपने आप को प्रकट करता है और दूसरे गुण को बिल्कुल भी प्रदर्शित होने नहीं देता। तो जो प्रकट हुआ या जो प्रदर्शित हुआ उसको हम प्रभावी कारक कहते हैं, और जो प्रकट नहीं हुआ उसको क्या कहते हैं, उसको अप्रभावी। हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इनकी जो परिभाषा है पहले भी देख चुके हैं। तो उसको हम अप्रभावी गुण या कारक या रिसेसिव फैक्टर कहते हैं। तो उदाहरण में मेंडल ने नियम की पुष्टि के लिए जब मटर के संयुग्मजी, ये तो शुद्ध है, जो जनक पीढ़ी ली गई है वो तो शुद्ध पौधे हैं, शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने, जिनको कि लिखे गए, जब हमने लिखा तो उनको हमने कैपिटल टी लिखा, समयुग्मजी लंबे हैं और संयुग्मजी बौने हैं, उनको स्मॉल टी लिखा। अभी मैं आपको दिखाऊंगी आगे कि कैसे संकरण कराया गया अगली स्लाइड में। तो इन पौधों के बीच जब संकरण कराया गया तो संकरण के फलस्वरूप प्रथम पीढ़ी में वे पौधे प्राप्त हुए जो कि सारे ही लंबे थे। अब आप समझिए, जो सारे लंबे थे प्रथम पीढ़ी में, अभी हम देखेंगे कैसे अगले स्लाइड में कि वो कैसे थे। वो विषम युग्मजी थे, वो शुद्ध नहीं थे। हमने यहाँ पे शुद्ध जनक लिए थे, पर हमें जो मिले प्रथम पीढ़ी में वो सारे विषम युग्मजी लंबे थे, जिसमें कि कैपिटल टी और स्मॉल टी, जो प्रभावित के नियम की पुष्टि करता है। और F1 पीढ़ी में लंबेपन का लक्षण प्रदर्शित हुआ, इसलिए उसे प्रभावी कहा गया। जो नहीं प्रदर्शित हुआ उसको अप्रभावी लक्षण कहा गया। तो ये है लॉ ऑफ डोमिनेंस या प्रभाविता का नियम। अब देखिए, ये मैंने आपको ये उदाहरण दे रखा है, समझिए। देखिए यहाँ पर शुद्ध लंबा पौधा लिया, एक शुद्ध बौना पौधा लिया, ठीक है, ये जनक पीढ़ी हो गई। और जो हमें प्रथम पीढ़ी मिली वो हमें संकर लंबे पौधे। अब ये कैपिटल टी स्मॉल टी कैसे बना, आइए इधर देखते हैं। हमने लिया लंबा पौधा जिसके कि जब हमने युग्मक बनाए तो कैसे हुए युग्मक, हम टी और टी दो युग्मक मिले हमें यहाँ पर, कैपिटल टी। यहाँ पे जब बौना पौधा लिया इसके हमने स्मॉल टी लिया। अब ये कैपिटल टी, ये वाला युग्मक बौना पौधे का एक युग्मक के साथ
संयोजित करेगा, युग्मनज बनाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। और यही वाला टी जब दूसरे युग्मक के साथ करेगा तो क्या बना रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब बात करते हैं दूसरे वाले युग्मक की, जिसे कि जो भी दूसरा भी कैपिटल टी है क्योंकि ये शुद्ध पौधा है। तो और यहाँ भी हमें दूसरा युग्मक क्या मिल रहा है, ये भी स्मॉल टी मिल रहा है क्योंकि ये भी शुद्ध पौधा है। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी मिले तो संकरण हुआ, तो यहाँ भी हमें क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी। और जब दूसरे वाले युग्मक से हुआ तो भी कैपिटल टी स्मॉल टी। तो देखा जाए तो हमें 4 संकर लंबे पौधे मिले जो कि विषम युग्मजी है, आप देखिए इसमें ऐसा नहीं है कि बौने पौधे वाला युग्मक नहीं है, लेकिन वो अपने आप को प्रकट नहीं कर पाया, तो इसी से पता लगता है कि ये अप्रभावी लक्षण है। वही मैंने आपको समझाया था प्रभाविता का नियम, कि जो लक्षण अपने आप को प्रकट कर पाता है उसको कहेंगे हम प्रभावी लक्षण, और जो नहीं दिखा पाता उसको हम कहते हैं अप्रभावी लक्षण। तो इसके हिसाब से हमें संकर क्रॉस कराते हैं, हम क्रॉस है ये संकरण बोला गया, जिसमें कि हमें मिले कैसे, हमें मिले संकर लंबे पौधे। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस या प्रभाविता का नियम पहली पीढ़ी के हिसाब से बना है, ठीक है। अब जो ये पहली पीढ़ी बनी है, अब इस पहली पीढ़ी का ये जो बने हैं F1 पीढ़ी या प्रथम पीढ़ी, अब इनमें स्वपरागण कराया गया। अभी तक तो कृत्रिम परपरागण था क्योंकि हमने अपने हिसाब से चुन के लिए थे। अब हम अलाउ कर देते हैं, अब हम उसको स्वपरागण के हिसाब से, क्योंकि हमारे पास यही पौधे, हमें इन्हीं में कराना है।